नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकता स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका दोस्त संजय कुमार और आज हम देखेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान का सामान्य परिचय आएगा और हम राजस्थान के भूगोल की संपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल एकता स्टडी पॉइंट के साथ। चलो ज़्यादा देरी न करते हुए हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान का जो परिचय कुछ इस प्रकार है कि हमारे राजस्थान को वैदिक काल में जिस नाम से जाना जाता था वो नाम हमें ब्रह्मवर्त मिला। क्या नाम मिला? ब्रह्मवर्त नाम मिला। इसके बाद हमारे जो रामायण काल में आते हैं रामायण काल आता है, उसके अंदर राजस्थान का नाम मरुकांता मिला, क्योंकि ये मरुभूमि अधिकांश मरुस्थल होने के कारण इसे मरुकांता कहा गया। और इसके बाद हम राजस्थान के अन्य नाम और कुछ है जिस प्रकार मरु प्रदेश है, राजस्थान है, रजवाड़ा है आदि अन्य नामों से जाना जाता है। 682 ईसा पूर्व में एक बसंतगढ़ 682 ईसा पूर्व में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, बसंतगढ़ शिलालेख। यह शिलालेख सिरोही में प्राप्त हुआ और इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानाय द्वितीय नाम मिला। क्या नाम मिला था? राजस्थानाय द्वितीय। इसमें राजस्थानाय द्वितीय मिला था और इस बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माण राजा वर्मलाल के समय हुआ था, 682 ईसा पूर्व में। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। तो कुछ आयरलैंड के एक हमारे इतिहासकार रहे हैं जॉर्ज थॉमस। उन्होंने सन 1800 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया लगभग 1800 ईसा पूर्व में। पहला व्यक्ति जिसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था वह जॉर्ज थॉमस था। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया प्रथम बार, ठीक है, वो कौन था? जॉर्ज थॉमस था। इसके बाद हम बात करें तो राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ नैनसिंह ख्यात है। कौन सा ग्रंथ है? नैनसिंह ख्यात। इसके बाद हम बात किए हमने राजस्थान का प्रथम ग्रंथ नैनसिंह ख्यात है। और ये नैनसिंह ख्यात है राजस्थान का अबुल फजल मेहनौत नैनसिंह को कहा जाता है, जिन्होंने नैनसिंह ख्यात की रचना की। इनका जन्म 1610 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेहनौत नैनसिंह को। राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मेहनौत को। 1829 में एक इतिहासकार जो राजस्थान के इतिहास के जनक पितामह घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, कर्नल जेम्स टोड आए और
उसके बाद कर्नल जेम्स टोड आए और उन्होंने क्या बोलते हैं उसके नाम क्या बोलते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंटीक्विट्स ऑफ राजस्थान, उनकी पुस्तक कौन थी, दो पुस्तकें लिखी थी उन्होंने, द एनाल्स एंटीक्विट्स ऑफ राजस्थान, और दूसरी जो पुस्तक थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो दूसरी पुस्तक का नाम क्या था, सॉरी दोस्तों इसमें लिखना भूल गया मैं, और उस पुस्तक का नाम था द राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, नहीं, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के 3 नाम दिए थे, जो इस प्रकार है, रजवाड़ा और एक राजथाना और राजस्थान। ठीक है, इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, पितामह कहते हैं, घोड़े वाला बाबा कहते हैं। इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र थे। इन कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे, गुरु यति ज्ञानचंद्र थे। और पुस्तकों को इन्होंने, इनकी कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। हिंदी अनुवाद किसने किया था, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश को राजस्थान का नाम दिया गया था। राजस्थान का नाम संपूर्ण रूप से भौगोलिक नाम के कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। हमारा जो राजस्थान का भौगोलिक रूप से नाम दिया गया वो 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। पहले मुझे राजस्थान की स्थापना दिवस हमारे 30 मार्च को मनाया जाता है, राजस्थान का स्थान। फिर उसके बाद हम बात करें राजस्थान की अवस्थिति। देखिए, विश्व में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और पूर्वी गोलार्ध में लगभग मध्य में स्थित है। राजस्थान हमारे भारत के राजस्थान हमारे देश के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान हमारे देश के भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है, पश्चिमी दिशा में स्थित है तथा एशिया महाद्वीप में है। राजस्थान में